मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रत्याशी संजीव बालियान और पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम के बीच जुबानी जंग चल रही है। बयानबाजी से लेकर अब बात मतभेद तक आ गई है। हालांकि संजीव बालियान का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात यही है कि अचानक से सियासी चर्चा में कैसे आ गई मुजफ्फरनगर सीट। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के लिए दोहरे मोर्चे पर लड़ाई जारी है। सरधना से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच मनमुटाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। सीएम योगी की मध्यस्थता के बावजूद दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। कल मुजफ्फरनगर में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने मंच पर अलग अलग नेताओं को बुलाकर उनसे बातचीत की। इसी कड़ी में मंच पर बैठते ही अपने बगल की कुर्सी पर पहले संगीत सोम को बुलाया और चुनाव को लेकर चर्चा की। उसके बाद संगीत सोम चले गए, फिर दूसरे नेताओं को बुलाकर उनसे चुनाव को लेकर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बीते दिनों अपने भाषण में शिखंडी शब्द का इस्तेमाल किया था। उनसे खास बातचीत में उन्होंने बताया कि शब्द को इस्तेमाल करने का उनका मकसद क्या था। प्लानिंग थी पूरी, कोई ना कोई तो होगा। तो शिखंडी है जो पीछे से वार करता है। अगर किसी को वार करना था तो सामने से करो। और इस तरह की घटनाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कभी हुई नहीं। हम बंगाल में तो सुनते आए, कभी बिहार में सुनते आए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली इस तरह की घटनाएं हुई नहीं। तो उसी तरह से शिखंडी नाम सामने निकल कर आ गया। इस बीच संजीव बालियान की जीत के दावे वाले सवाल पर सरधना से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे संगीत सोम ने ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि बालियान की जीत के दावे के सवाल का जवाब उन्हीं से पूछिए, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। धुआंधार प्रचार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और विपक्ष सन्नाटे में है। अभी तक कहीं अखिलेश यादव की रैली नहीं हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मायावती जी की कोई रैली नहीं हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये इतना सन्नाटा क्यों है? अब जब कहीं कुछ है ही नहीं तो क्या करेगा कोई? कहीं कुछ नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी। संजीव बालियान जीतने वाले हैं भारी मतों से इस सीट से। ये संजीव बालियान जी बताएंगे। सरधना का ठाकुर चौबीसी यानी क्षत्रिय बहुल 24 गांव अचानक से राजनीतिक फलक पर उभर कर आया है। माना जा रहा है कि क्षत्रियों को राजनीतिक भागीदारी कम मिलने के पीछे जो आक्रोश इधर उधर पनपा है, उसका केंद्र सरधना ही है। संजीव बालियान का मानना है कि राजनीति में मतभेद होते हैं, उन्हें दूर भी किया जाता है। चौबीसी बीजेपी का गढ़ है। 2019 में सांसद बनवाने में चौबीसी का बड़ा रोल था। समाज बहुत बड़ा है, इसलिए कुछ लोग सबका फैसला नहीं ले सकते। वाला गढ़ और मीटिंग हुई थी। मतभेद आपस में राजनीतिक जीवन में का एक अंग है। अगर ईमानदारी से स्वीकार करो तो मतभेद होते हैं, मतभेद दूर होते हैं। कई बार कुछ ऐसी बात ही होती है कि शीर्ष नेता तो बैठता है और बात समाप्त करता है। वैसे चौबीसी भाजपा का गढ़ है और मुझे 2019 में सांसद बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चौबीसी की थी। तो हो सकता है कुछ लोग नाराज हो सकता है कुछ लोग चुनाव तक मान जाए, मोदी जी और योगी जी के नाम पर मान जाए, लेकिन सबका फैसला कुछ लोग नहीं ले सकते। मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट की धुरी अब सरधना बन गया है। मेरठ का ये विधानसभा क्षेत्र लोकसभा की परिसीमन से मुजफ्फरनगर सीट का हिस्सा बना, जो प्रदेश में अब संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच मतभेद के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि ये सियासी मतभेद तक ही रहता है या मनभेद बन जाता है। उमेश श्रीवास्तव के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।